हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन सी बुक जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगी और कैसे हम स्मार्ट स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट ईयर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गेनल, मटेरिया। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आप बीएचएमएस कर रहे हैं, एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को सही से समझें और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में ही सबसे ज़्यादा बेक लगती है। ठीक है। और अगर आप सही बुक चूज़ करते हो तो आपके आधे पास होने के चांसेस तो वहीं से आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी गलत बुक चूज़ कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे डरावना सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी को मैं डरावना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एनाटॉमी जो है वो बार-बार हम भूल जाते हैं। ठीक है। हमें चीज़ों को बार-बार पढ़ना पड़ता है और ये एकदम अलग सब्जेक्ट है। हमने अभी तक इसको एक भी बार नहीं पढ़ा होता है। तो इसको अगर मैं आपको सिंपल स्टडी अप्रोच बताऊँ तो आपको सबसे पहले बोन्स के बारे में पढ़ना है, फिर मसल्स के बारे में पढ़ना है, फिर नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ों समझ में आएगी कि अच्छा, हाथ में ये बोन होती है, ये मसल्स होती है और ये नर्व होती है। तो आपको कोई सी भी अगर वो नर्व आती है तो आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये टॉपिक अपर लिम्ब का है। ठीक है। या ये टॉपिक लोअर लिम्ब का है। अगर आपको सारे नाम याद हो गए तो आपको सबसे ईज़ी तो वहीं पे हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ का डायग्राम बना के देखना है। डायग्राम कैसा? रफ डायग्राम। ठीक है। ज़्यादा कलरफुल नहीं, ज़्यादा एकदम हमको पेंटर नहीं बनना है, क्योंकि एग्जाम में खाली हमारे पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में हमें डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है और 30 से 35 पेज एग्जाम में भरना भी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप रफ डायग्राम बार-बार एक ही डायग्राम को बना के देखें और चीज़ें उसमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ, यहाँ से ओरिजिन मसल का हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, ये बोन का नाम है। ठीक है। XYZ जो भी आपकी बोन का नाम है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये हाथ है, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाथ का डायग्राम बना रहे हो और पाँव लग रहा है। तो इस टाइप के आपको डायग्राम बना के देखना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आसान क्यों है? क्योंकि चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सेम्बुलिंगम की लैंग्वेज से। सेम्बुलिंगम बहुत ईज़ी लैंग्वेज में दी हुई है और इसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा टफ नहीं लगता है। ठीक है। सेम्बुलिंगम को आपको फ्लो चार्ट के रूप में याद रखना है। फ्लो चार्ट के रूप में क्यों? क्योंकि भाई अब अगर आप थ्योरी याद करोगे तो आप एग्जाम में पास ही नहीं हो पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा थ्योरी है उसके अंदर। फ्लो चार्ट बनाओगे तो एग्जामिनर को अच्छी दिखेगी आपकी कॉपी और आप पास होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। ठीक है। इसके बाद सिस्टम की बात करूँ तो ब्लड को आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर सीवीएस, फिर रेस्पिरेटरी, फिर किडनी। इसके बाद आपको बाकी सारे सिस्टम पे आना है। ठीक है। सेम्बुलिंगम की सही बात बताऊँ तो सेम्बुलिंगम आपके कॉलेज में भी शायद ही कवर हो सकती है। ठीक है। आपको खुद से ही पढ़ना है सारे सब्जेक्ट, ये मान के चलो। इसके बाद फिर बात करता हूँ फार्मेसी। फार्मेसी में जो आ जाता है मंडल एंड मंडल, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है लेकिन आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ी भी डेफिनेशन गलत लिखी तो वो गलत हो जाती है। ठीक है। आप इसमें डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है वही लिखना है, तो आपको अलग डेफिनेशन मन से नहीं बना देना है। ठीक है। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट जो लगेगा वो लगेगा एनाटॉमी और फार्मेसी। फार्मेसी एकदम रटना पड़ेगा। फार्मेसी में क्या क्या है? सोर्सेस ऑफ ड्रग है, मदर टिंचर, ट्राइचुरेशन, पोटेंटाइजेशन, स्केल। ये सारे टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है। एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ही टॉपिक्स जो हैं वो बार-बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात करता हूँ ऑर्गेनन। ऑर्गेनन जो बुक है वो हमारे हनुमान सर ने लिखी है। इसमें ये बताया हुआ है कि होम्योपैथी होती क्या है और इसे हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे हेनेमन सर ने हमें टेक्स्ट बुक दी थी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नाम की। उसी को ए.के. दास सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आंसर फॉर्म में, कि एग्जाम में जैसे आंसर पूछे जाते हैं उस फॉर्म में। लेकिन ए.के. दास एक बहुत बड़ी बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो पहली बार जब आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें, दूसरी बार जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसको मार्क कर लें, क्योंकि एग्जाम में आप इतना लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे सिंपल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं है ना नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ हर सब्जेक्ट के और आसानी से समझाता भी हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है मटेरिया मेटिका। मटेरिया मेटिका एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन टफ पड़ता है। टफ क्यों पड़ता है? क्योंकि सारी मेडिसिन सेम है, सबको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। तो मैंने हर मेडिसिन के लिए एक अलग निमोनिक बनाया हुआ है, वो निमोनिक आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको मेडिसिन काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। क्योंकि कन्फ्यूजन ये होता है ना कि जब आप एक मेडिसिन पढ़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी मेडिसिन पढ़ेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको मटेरिया मेटिका को निमोनिक के थ्रू याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट को आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।